अंदर हम सबका अपना स्वयं का। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग आ गए हैं साहित्य कला अकेडमी और यहाँ पर हो रहा है उत्तराखंड के एक बहुत ही फेमस सिंगर नरेंद्र सिंह नेगी जी का परफॉर्मेंस। एंड चलिए अब आपको लेके चलते हैं संगीत नाटक अकेडमी मेघदूत सेंटर में हम आ चुके हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का मंदिर। प्रोग्राम का होना है। चलो चलो चलो, कहाँ जा रहे हो? आगे चलो। कहाँ हैं ये लोग? चलो आगे चलो, आप लोग आगे चलो। संगीत रसिकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इन दिनों जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदर्शन कलाओं का हमारा उत्सव फेस्टिवल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स चल रहा है। इसमें वर्ष 2018 के लिए जिन कला क्षेत्र की विभूतियों को संगीत नाटक अकादमी के रत्न सदस्य या फिर संगीत नाटक अकादमी कला पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, उन्हीं की प्रस्तुतियों का ये समारोह है और इस समारोह की आज चौथी संध्या है। हमारे लिए सचमुच सौभाग्य की बात है कि देश के विभिन्न प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में जो विख्यात कलाकार हैं, जो वर्षों से अपनी कला साधना से न सिर्फ इन परंपराओं को संरक्षित कर रहे हैं बल्कि उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा रहे हैं और बहुत सुंदर ढंग से उसे आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे कलाकारों को सम्मानित करना और फिर उनकी प्रस्तुतियों को देखना एक सुखद अनुभव हम सबके लिए है। और आज इस क्रम में दो प्रस्तुतियां हम आपके समक्ष रखेंगे। उत्तराखंड का लोक संगीत जिसे प्रस्तुत करेंगे श्री नरेंद्र सिंह नेगी और उनके साथी, और दूसरी जो प्रस्तुति है वो मध्य प्रदेश के लोक और जनजातीय नृत्यों की है। कलाकार हैं श्री अर्जुन सिंह धुर्वे। संध्या का शुभारंभ हम कर रहे हैं उत्तराखंड के लोक संगीत से। कलाकार श्री नरेंद्र सिंह नेगी और उनके साथी। आज की इस संध्या का शुभारंभ हम लोग जागर के एक अंश से करने जा रहे हैं। इसके साथ ही एक छोटा सा मांगल भी है। उत्तराखंड के देवभूमि में प्रचलित जागर बहुत पौराणिक विधा है और ये मनोरंजन से नहीं बल्कि आध्यात्म से जुड़ा हुआ संगीत है। शुभ संध्या को पर्वजात आजाद
तथा हमारा लोक पारंपरिक लोक संगीत जो चला आ रहा है सैकड़ों वर्षों से, उसकी एक छोटी सी झलक। और अब जिस धरती में हम लोगों ने जन्म लिया, जिस धरती में हम लोग पैदा हुए, जिस धरती के अन्न पानी से हम लोग अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं, उस धरती का एक गीत आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। और उस गीत में उस धरती में कि क्या क्या विशेषताएं हैं, ये मैं इस गीत के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। में ही इस ऋतु का बहुत स्वागत होता है और ये ऋतु है भी बहुत ही मदमाती मदमस्त ऋतु है, मौसम बसंत का। लेकिन पहाड़ों का जो बसंत है उसकी कुछ निराली बात है। और जो लोग पहाड़ों में बसंत को देखते हुए आते हुए देखते हैं, उन लोगों को पता है कि बसंत में केवल पहाड़ ही नहीं, पेड़ ही नहीं, फल फूल ही नहीं, इंसानों के भी मन और दिल और हृदय खिल उठते हैं। तो ऐसे बसंत का एक गीत है, एक प्रवासी जो बताता है कि अगर मेरे पहाड़ों में जाओगे तो बसंत ऋतु में जाना, वहाँ तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा देखने को। तो वही ये गीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी डांडी कांठियों का मुल्क जय दियो, बसंत ऋतु आ जाए। शैली बहुत प्राचीन शैली है हमारे गीतों की, और ज़्यादातर घसीली
घास को जंगलों में जाती थी तो वो एक धार से एक पट बोलती थी और उसका जवाब दूसरी धार से आता था किसी अनजान घसेरी की तरफ से। तो ये बहुत प्राचीन शैली हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों के में गीतों की। और अब एक गीत पहाड़ की शीतल शांत प्रकृति और लोगों के स्वभाव पर एक गीत, ठंडो रे ठंडो मेरा पहाड़ी की हवा ठंडी। सबसे ज़्यादा मेले हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों में होते हैं। वो 2 गते बैसाख में सबसे ज़्यादा मेले होते हैं। तो उन्हीं मेलों का एक गीत है जिसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका को अपने मुल्क में होने वाले मेले में आमंत्रित करती है कि 2 गते बैसाख मेरे मुल्क में मेला है, आ जाओ। बैसाख सुरमा मेरा मुल्क मेरा, विगति बैसाख सुरमा मेरा मुल्क मेरा, मेरा मुल्क मेरा है जई, मेरी सुरमा सरेला सुरमा है जई, मेरी सुरमा सरेला सुरमा। धन्यवाद। और अंत में एक गीत आप लोगों के लिए मैं यहाँ बता दूँ कि उत्तराखंड में जितने भी लोग उत्तराखंड के अंदर हैं उतने ही लोग प्रवासी भी हैं लगभग, और वो अपने रोज़गार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए बाहर देश विदेशों में बसे हुए हैं, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी जड़ें वहीं पहाड़ों में हैं, वहीं उत्तराखंड में हैं जहाँ से वो आए हैं। तो उन्हीं की कुशलता, उन्हीं के लिए शुभकामना एक गीत के माध्यम से आप लोगों को सामने रख रहा हूँ। लागी बडोली। लागी बडोली हो, लागी बडोली हो, लागी बडोली उत्तराखंडी परवासी है बंधु, मेरा जागी आया। लागी बडोली उत्तराखंडी परवासी है बंधु, मेरा जागी आया। लागी बडोली देवभूमि की। बहुत बहुत आभार आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी का, सभी संगत कलाकारों का। आप सबसे निवेदन है एक बार मंच के अगले हिस्से में आ जाएं। यहाँ संगीत नाटक अकादमी की तरफ से और आप सभी जो संगीत रसिक हैं, उत्तराखंड का संगीत इतना समृद्ध है और श्री नरेंद्र सिंह नेगी जैसे प्रतिष्ठित कलाकार
जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया है इस संगीत की विधा को, हमारे जो लोक संगीत उत्तराखंड का है और जिसमें हमारी मानवीय संवेदनाएं बहुत गहरे तक उनका समावेश भी है और उनकी अभिव्यक्ति भी है। तो ये बड़ा सुंदर एक स्वरूप है हमारे लोक संगीत का और उत्तराखंड का लोक संगीत भी इस रूप में बहुत समृद्ध है। तो मैं निवेदन करूंगा नरेंद्र सिंह नेगी जी से कि वो एक बार मंच के सामने वाले हिस्से में आ जाएं और साथ ही मैं निवेदन करूंगा श्री पी जोसेफ राज जी जो कि उप सचिव हैं संगीत नाटक अकादमी में और लोक और जनजातीय कला के उप सचिव हैं, तो उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि वो आए और आप सबकी गौरवमयी उपस्थिति में देवी सज्जनों श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी को एक गुलदस्ता भेंट करके आप सबके बहुत ही सम्मान, बहुत ही श्रद्धा से भरी सकल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन करें, क्योंकि ऐसे कलाकार का अभिनंदन हम सबका अपना स्वयं का एक सम्मान है। हारमोनियम पर इस प्रस्तुति में विनोद चौहान थे, उन्हें मैं आमंत्रित करता हूं कि वो भी आए। विनोद चौहान। तबले पर सुभाष पांडे, श्री सुभाष पांडे तबले पर इस प्रस्तुति में थे। ये सभी बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार हैं उत्तराखंड के। ढोलक पर श्री सत्येंद्र सिंह, श्री अनुराग नेगी हुडका। बहुत ही एक खास, बहुत विशिष्ट वाद्य है जिसके ध्वनि आपको उत्तराखंड की वादियों में लेकर जाती है। महेश चंद्र जी हैं, बांसुरी पर इस प्रस्तुति में थे, उन्हें आमंत्रित करता हूं। और गायन में जो 3 कलाकार संगत कर रहे थे कोरस में थे कविलास नेगी, शैलेंद्र पटवाल, और अभिनव रावत। तो इस बीच जबकि एक ग्रुप फोटोग्राफ यहाँ हो रहा है, सभी के लिए, इन सब के लिए, आप इतने स्नेह से इनको सुनने के लिए आए हैं, तो एक बार आइए हम सब एक साथ अपनी कटलघर के साथ। हिमांशु डबराल जी, ललित कला अकादमी की तरफ से एक पेंटिंग का पोर्टफोलियो है, वो भी एक सम्मान भरी भेंट आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी को भेंट कर रहे हैं हिमांशु डबराल जी। तो अभी नेक्स्ट परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश की होने वाली है और ये लोग खड़े हैं अपने कॉस्ट्यूम में, तो चलिए फिर।